मिस्टर के एक कैबरे शो में जादू दिखा रहे हैं। उनके जादू के करतब कमाल के हैं, लेकिन अफसोस दर्शक उनका ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ देर बाद मिस्टर के एक ऐसी होटल में पहुंचते हैं जो कहीं गांव के बीचों बीच है। वहां होटल के मैनेजर का कुत्ता उन पर भौंकता है। अगली सुबह उन्हें पास के एक कैफे में जादू दिखाना है, लेकिन मैनेजर चेक इन से पहले रास्ता बताने से मना कर देती है। वो मिस्टर के को उनके कमरे में ले जाती है और सारे नियम समझाती है। हॉलवे में मिस्टर के एक बच्चे को देखते हैं और उसके लिए एक तितली वाला जादू दिखाते हैं, लेकिन मैनेजर की घूरती नजरों से बच्चा डरकर भाग जाता है। कमरे में सेटल होने की कोशिश में मिस्टर के को बेड के नीचे से दो पैर निकले दिखते हैं। वो झुककर देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा होता है। बिना कुछ बोले वो बाहर निकलकर चला जाता है। फिर मिस्टर के को अलमारी से शोर सुनाई देता है। खोलने पर एक नौकरानी मिलती है जो बिना कुछ बोले चली जाती है। दरवाजे से बाहर झांकने पर मिस्टर के उन दोनों को बात करते देखते हैं, लेकिन वो उन्हें देखते ही चले जाते हैं। सूटकेस खोलते वक्त मिस्टर के को अपना पोस्टर मिलता है, जिसे वो गुस्से में फाड़ देते हैं। उन्हें दीवार के पीछे कुछ हिलता हुआ और पानी का रिसाव दिखता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। अगली सुबह नौकरानी से मिलने पर वो उसे डराने के लिए मजाक करते हैं। हॉलवे में जाते हुए उन्हें दीवार पर लाल रंग से लिखा लिबरेटर शब्द दिखता है। वो होटल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मोड़ पर रास्ता बंद मिलता है। अचानक पाइपों से अजीब सी आवाज आती है और वो हिलने लगते हैं। जल्दी ही पूरा होटल हिलने लगता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और दीवारों से अजीब आवाजें गूंजती हैं। दीवारों में छोटे छोटे पैनल खुलते हैं और ढेर सारे संगीतकार अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए बाहर आते हैं। वो मिस्टर के की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो डरकर भागने लगते हैं। वो सीढ़ियों से अगले फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन संगीतकार उनका पीछा करते हैं। एक बूढ़ी औरत शोर सुनकर बाहर आती है और मिस्टर के उनके साथ छिप जाते हैं। कमरे में दरवाजा बंद करते ही वो देखते हैं कि वहां दो औरतें हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर के सोफे पर होश में आते हैं। दोनों औरतें अपना परिचय देती हैं और कॉफी ऑफर करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जादूगर हैं, तो वो उत्साहित होकर पूछती हैं कि क्या वो लोगों को आधा काटते हैं, कि असहज होकर कहते हैं कि उन्हें जाना है। बहनें उन्हें होटल का नक्शा दिखाती हैं, जहां आप यहाँ हैं का निशान तो है, लेकिन निकास का कोई रास्ता नहीं। वो बताती हैं कि वो सालों से होटल से बाहर नहीं गईं, क्योंकि सीढ़ियां उनके लिए मुश्किल हैं और उन्हें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। वो मिस्टर के को ओरेकल से मिलने की सलाह देती हैं कि उनके लिए एक फूल का जादू दिखाकर चले जाते हैं। कुछ और हॉलवे पार करने के बाद लाइटें फिर टिमटिमाने लगती हैं और कुछ बच्चे इधर उधर भागते दिखते हैं। मेलिंडा एक कमरे से दूसरे में जाती है और मिस्टर के उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। इसी बीच बच्चे उनका एक सूटकेस चुराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। मिस्टर के उनका पीछा करते हैं, लेकिन कमरा खोलने पर सिर्फ एक अलमारी मिलती है। तभी हॉलवे के अंत में संगीतकार फिर दिखते हैं और दो वेटर अलमारी में घुस जाते हैं। मिस्टर के भी उनके पीछे जाते हैं। अब वो एक कमरे में है जहां संगीतकार हैं और गागा उन्हें नया मेहमान कहकर मुख्य टेबल पर ले जाती है। कि अपने सूटकेस के लिए चिंतित हैं, तो गागा बच्चों को ढूंढने जाती है, जबकि वेटर उन्हें खाना ऑफर करते रहते हैं। जब भी के दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश करते हैं, टेबल पर बैठा एक आदमी उनकी नजर रोकता है और गागा की तारीफ करता रहता है। गागा सूटकेस के बिना लौटती है और कला के बारे में बात करने लगती है। कहती है कि उसके संगीतकार सदी का सबसे बड़ा टूर कर रहे हैं। फिर वो नहाने की तैयारी करती है और बैंड कमरे से बाहर निकलते हुए मिस्टर के को भी धक्का देकर बाहर ले जाता है। हॉलवे में भीड़ उमड़ पड़ती है और अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टर के को समय देखकर एहसास होता है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट गंवा चुके हैं। एक वेटर ठोकर खाकर एक ट्रे उनके हाथ में थमा देता है। मेलिंडा उन्हें बाकी वेटर्स के साथ लाइन में खड़ा करती है और किचन में ले जाती है। वहां उसे एप्रन पहनाया जाता है और वो दर्जनों रसोइयों के साथ एक असेंबली लाइन में काम करने लगता है। एंटन बताता है कि मेलिंडा हेड शेफ की बेटी है और के को ये नौकरी मिलना बड़ा मौका है। के साबित करने के लिए कि वो कर्मचारी नहीं है, कुछ अंडों से जादू दिखाते हैं और जुगलिंग करते हैं, लेकिन मेलिंडा बस इतना कहती है कि वो कल समय पर आए। शिफ्ट खत्म होने के बाद मिस्टर के को कर्मचारियों के कमरे में ले जाया जाता है, जहां सब शराब पीकर एक ढेर में सो जाते हैं। उन्हें एक अजीब सपना आता है, जिसमें दीवार पर खून बहता हुआ दिखता है। सुबह एंटन उन्हें जगाता है और के को हैरानी होती है कि उनकी अच्छी सूट की जगह पुराने कपड़े हैं। एंटन किसी और के पैंट लाकर उन्हें देता है। किचन में पाइपों से फिर अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन एंटन कहता है कि पानी की व्यवस्था में कुछ दिक्कत है, चिंता की बात नहीं। के इंतजार से तंग आकर किचन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिंडा उन्हें स्टोर रूम में खींच लेती है। वहां वो के साथ जबरदस्ती करती है। बाद में के को शेफ के ऑफिस में भेजा जाता है, जहां शेफ उन्हें अंडों के बारे में लंबा लेक्चर देता है। शेफ के साथ ड्रिंक शेयर करते हुए कहता है कि उसे के की काबिलियत पसंद है और वो अपनी सारी जानकारी उनके साथ बांटेगा। कमरे में लौटने पर एंटन हैरान है कि के शेफ से किताबें लेकर आए हैं। एंटन भी एक किताब लेता है
और के कमरे में बुलबुले बनाकर जादू दिखाते हैं। तभी पाइपों से फिर आवाज आती है और के बाहर जाकर देखते हैं। दरवाजा लॉक करने के बाद वो फिर आवाज सुनते हैं और दीवारों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बाथरूम में जाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है और एक आवाज पूछती है कि क्या के असली हैं और क्या वो सचमुच लिबरेटर हैं। आवाज कहती है कि समय कम है और दरवाजे के नीचे से ढेर सारे हाथ अंदर आने लगते हैं कि उन्हें लात मारते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें किसी और से गलतफहमी हुई है। फिर भी हाथ उनकी टांग खींचते रहते हैं, जबकि कहते हैं कि वो कोई खास नहीं है। तब जाकर हाथ गायब होते हैं। डर और कंफ्यूजन में के रात बाथरूम में ही बिताते हैं। सुबह एंटन उन्हें काम के लिए लेने आता है और के उल्टी कर देते हैं। तभी उन्हें दीवार पर फिर लिबरेटर शब्द दिखता है। एंटन इसे कुछ शरारती लोगों का मजाक बताता है और दोनों किचन चले जाते हैं। काम के दौरान एंटन बताता है कि वो 7 साल से होटल में है और उसे बाहर जाने की याद नहीं, उसे भी निकास का रास्ता नहीं पता। तभी मैनेजर का कुत्ता के पैरों के पास आता है और फिर मैनेजर किचन में आती है कि उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ मोड़ों के बाद उसे खो देते हैं। कि शेफ के ऑफिस में जाकर नौकरी छोड़ने की बात करते हैं, उम्मीद में कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन शेफ उन्हें प्रमोशन ऑफर करता है। के मना करते हैं, जिससे शेफ रोने लगता है और गले लगकर भरोसा देने को कहता है। शेफ के को किचन में नई जगह देता है और एक शानदार टोपी देता है, जिससे एंटन जलन महसूस करता है। शिफ्ट के बाद एंटन गुस्से में के से बात नहीं करता। एंटन को लगता है कि के सिर्फ तरक्की चाहते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। कि अपने होटल के कमरे में सोने जाते हैं, जहां पाइपों की आवाजें फिर सुनाई देती हैं। सावधानी के लिए वो खिड़की से दरवाजे तक एक रस्सी बांधते हैं। सुबह देखते हैं कि रस्सी ढीली हो गई है, यानी कमरा छोटा हो गया है। कि एंटन को बताते हैं कि होटल सिकुड़ रहा है और दिखाते हैं कि अब वो दोनों दीवारों को एक साथ छू सकते हैं। एंटन यकीन नहीं करता, लेकिन किचन में जाकर देखते हैं कि जगह की कमी से हंगामा मचा है। कि शेफ को होटल खाली करने को कहते हैं, लेकिन शेफ मना करता है। कहता है कि मेहमानों के लिए खाना बनाना जरूरी है। इससे के गुस्सा हो जाते हैं और टेबल पर चढ़कर कर्मचारियों को समझाते हैं कि उनकी जिंदगी की कीमत है। तभी शेफ को सीने में दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी के को किचन से निकालने का आदेश देता है। के को हॉलवे में फेंक दिया जाता है और किचन का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। के बहनों को ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि मेहमान अपने फर्नीचर हॉलवे में रख रहे हैं, क्योंकि कमरे छोटे हो गए हैं। कि बहनों का सोफा बाहर निकालने में मदद करते हैं और वो होटल में किसी दैवीय शक्ति की बात करती है। फिर वो अपने कमरे में लौटकर जोर जोर से गाना गाती हैं। अपने कमरे में के को एक नक्शा मिलता है और पाइपों की आवाजें तेज हो जाती हैं। बैंड गागा के साथ हॉलवे में मार्च करता है और किचन स्टाफ अपने औजारों से संगीत बजा रहा है। मैनेजर भी नाचने लगती है। एक पाइप टूट जाता है और वॉलपेपर पर पानी रिसने लगता है। के का सिर चकराने लगता है। दीवार में दरार पड़ती है और उनके कमरे की खिड़की फट जाती है, जिससे वो गिर पड़ते हैं। सारी आवाजें रुक जाती हैं। के टूटी खिड़की से बाहर देखते हैं और होटल की दूसरी दीवारें देखते हैं। तभी बाकी खिड़कियां भी फट जाती हैं और के बेड पर गिरते हैं। वो नक्शा दीवार पर चिपकाते हैं और एक कागज पर चौथाई हिस्सा बनाते हैं। कमरा छोटा होने की वजह से वो कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और चाक लेकर नक्शा बनाने निकल पड़ते हैं। वो दीवारों और फर्श पर चाक से निशान लगाते हैं और एक नोटबुक में डायग्राम बनाते हैं। एक स्टोरेज अलमारी में उन्हें खाना मिलता है। कभी कभी वो किचन में झांकते हैं, लेकिन मेलिंडा की घूर से वापस चले जाते हैं। नक्शा इतना बड़ा हो जाता है कि के पागल होने लगते हैं। तनाव से निपटने के लिए वो खिड़की से चिल्लाते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। समय के साथ हॉलवे में और फर्नीचर जमा होने लगता है। एक दिन कि को मैनेजर का कुत्ता दीवार चाटता हुआ मिलता है। तभी बिजली चली जाती है और अंधेरे में के को लगता है कि वो अकेले हैं, लेकिन एक टॉर्च की रोशनी उन्हें चौंका देती है। वो बूढ़ा आदमी जो बेड के नीचे मिला था, टॉर्च गिराकर गायब हो जाता है। कि टॉर्च उठाते हैं और बिजली आने पर वो आदमी हॉलवे के अंत में दिखता है। के सवालों का वो जवाब नहीं देता और पास आने पर पीछे हट जाता है। अगली सुबह के बेड पर जागते हैं और वो बूढ़ा उनके पैरों के पास सो रहा होता है। उसे जगाने की कोशिश नाकाम रहती है। नक्शा बनाते वक्त वो आदमी के का पीछा करता है और एक स्नैक लेने के बाद चला जाता है। तभी के को दीवार की दरारों में कुछ डरावने टेंटिकल्स हिलते दिखते हैं। वॉलपेपर हटाने पर एक अजीब जीव दिखता है। उसे छूने पर इमारत हिलने लगती है। मैनेजर इसका कारण ढूंढने आती है। कि एक ट्रे से जीव को दीवार से हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे इमारत फिर हिलती है और एक पाइप टूट जाता है। के हॉलवे छोड़ देते हैं। लिबरेटर शब्द फिर दिखता है। अपने कमरे में के को वो बूढ़ा आदमी और एक पूरा परिवार बेड के पास बैठा मिलता है। मुख्य हॉलवे में मैनेजर उस जीव को दीवार पर रखने की कोशिश करती है। कि नक्शा बनाते रहते हैं और भीड़ उनका पीछा करने लगती है। लोग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कोई मसीहा हो। कि गुस्से में चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहते हैं। फिर उनकी भक्ति का फायदा उठाने का सोचते हैं। वो कागज और चाक बांटकर भीड़ से नक्शा बनाने में मदद मांगते हैं। भीड़ खुशी से तितर बितर हो जाती है। कि
फर्नीचर के ढेर पर चढ़कर मैनेजर को देखते हैं, लेकिन फिसलकर सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर के अपने कमरे में लौटते हैं और देखते हैं कि भीड़ ने उनका सारा खाना खा लिया, लेकिन किसी ने नक्शा नहीं बनाया। एक आदमी तो उनके टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहा है। गुस्से में के नियम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अनसुना करते हैं और लोग खिड़की और दरवाजे से अंदर आते रहते हैं। कि किचन में जाते हैं, जो अब बहुत छोटा और काई से ढका है। स्टाफ शराब पी रहा है। एंटन उन्हें अंदर बुलाकर कहता है कि वो सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन के सच को नजरअंदाज करने से मना करते हैं। एंटन कहता है कि के का सच उससे बेहतर नहीं है। अपने कमरे में लौटने की कोशिश में के देखते हैं कि दरवाजे के खिलाफ लोग सो रहे हैं। उन्हें हॉलवे में सोना पड़ता है और होटल का वॉलपेपर उनके ऊपर कंबल की तरह गिरता है। सुबह एक फोन की घंटी से वो जागते हैं। कमरे में दौड़कर देखते हैं कि एक मेहमान ने फोन उठाकर रख दिया। के गुस्से में उस आदमी को हिलाते हैं और सब कुछ बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हैं। भीड़ कहती है कि के ने उन्हें झूठी उम्मीद दी क्योंकि वो निकास नहीं ढूंढ पाए। के समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने खुद को कभी मसीहा नहीं कहा, लेकिन कोई नहीं सुनता। हॉलवे में भी काई फैलने लगती है और एक खरगोश दिखता है। के को उनका सूटकेस मिलता है, लेकिन तभी मैनेजर का कुत्ता भागता है। के उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग दीवारों से चाक धो रहे हैं। एहसास होता है कि भीड़ उनके खिलाफ काम कर रही है। के गुस्से में चिल्लाते हैं और अपने कमरे में जाकर सबको झाड़ू से मारकर भगाते हैं। शांत होने पर उन्हें बेड में नक्शे के टुकड़े मिलते हैं जो भीड़ ने छिपाए थे। बाहर से लोग सामान फेंक रहे हैं। के बेड तोड़कर खिड़की को लकड़ी से ढक देते हैं। तभी छत की लाइट धीरे धीरे खुलती है और के हट जाते हैं। बहनें छेद से कॉफी ऑफर करती हैं, जबकि के नक्शा जोड़ने में लगे हैं। के फिर नक्शा बनाने निकलते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़, जिसमें एंटन और मेलिंडा भी हैं, रास्ता रोक लेती है। के भागकर अपने कमरे में जाते हैं और दरवाजा कुर्सी से बंद करते हैं। लोग दरवाजा पीट रहे हैं और कुछ खिड़की पर सामान फेंक रहे हैं। बहनें कहती हैं कि निकास का रास्ता वही नहीं जिससे वो आए। थका हुआ कि उनका मजाक उड़ाते हैं और अलमारी खिसकाते हैं तो दीवार पर वो टेंटेकल जीव दिखता है। वो एक डरावना सुरंग बनाता है जिसे बहनें खूबसूरत लेकिन भयानक कहती हैं। कि जोखिम लेने को तैयार हैं, लेकिन बहनें साथ नहीं जाती। डरते हुए कि सुरंग में रेंगने लगते हैं। अंत में एक रोशनी दिखती है, लेकिन एक झिल्ली रास्ता रोक रही है। उसे छूने पर दूसरी तरफ एक स्क्विड जैसा जीव शोर करता है। कि उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहता है और उसकी थकान को महसूस करते हैं। कि सोचते हैं कि जीव को आजाद होना चाहिए। तभी भीड़ दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस आती है। वो जीव को ओरेकल समझकर प्रार्थना करने लगते हैं और लोग सुरंग में घुसने लगते हैं, जिससे जीव को तकलीफ होती है। होटल की दीवारें हिलने लगती हैं और के को लगता है कि वो उसे मार रहे हैं। मैनेजर कमरे में आती है और लोगों को वापस खींचने की कोशिश करती है। वो के को कातिल कहती है, लेकिन के झिल्ली को धक्का देकर जीव को बाहर निकालते हैं और अंधेरा छा जाता है। अचानक के खुद को पानी में तैरते पाते हैं। जीव उनकी टांग पकड़कर उन्हें ऊपर की रोशनी की ओर खींचता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।